वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत का समाधि में प्रकट किया और लिपिबद्ध हमारे गणपति ने किया। इतनी बड़ी धरोहर जो आने वाले कलिबद्ध जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली थी, परंतु इस धरोहर को आगे लेकर जाने वाला, इस ज्ञान को प्रसारित करने वाला एक ही पुत्र था, वो भी वैराग्य से घर छोड़कर वन की ओर चला गया। बड़ी चिंता हुई वेद व्यास जी को कि इस श्रीमद् भागवत रूपी जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवत ज्ञान है, इसको समाज में, संसार में कौन इसको प्रसारित करेगा। चिंता में थे, अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्य से कहा कि आप ये भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जिसमें 18,000 श्लोक है, उसमें से 4 श्लोक अपने शिष्यों को दिया और कहा कि ये 4 श्लोक लेकर जाओ जिस दिशा में मेरा पुत्र गया है, ये 4 श्लोक उसको सुनाओ। मुझे विश्वास है ये श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों पर कि अवश्य इसको सुनकर मेरा पुत्र पुनः घर पर लौटेगा। सुखदेव गोस्वामी सदैव ब्रह्म समाधि में रहते थे, क्योंकि भगवान को देखा नहीं था, मां के गर्भ में थे, भगवान की वाणी को मात्र सुना था, इसलिए ब्रह्म रूप निराकार रूप को मानते थे, सदैव ब्रह्म समाधि में रहते थे। और शास्त्र में वर्णन है कि एक गाय को धोने में जितना समय लगता है उतना ही समय सुखदेव गोस्वामी एक स्थान पर रुकते थे, तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देते थे, अन्य स्थान पर चले जाते थे। ये 4 श्लोक लेकर वेद व्यास जी के शिष्य वन में गए जिस दिशा में सुखदेव गोस्वामी गए थे। वो 4 श्लोक कौन से थे? ये 4 श्लोक यदि प्रतिदिन बोला जाए तो अवश्य हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। ऐसे अद्भुत 4 श्लोक है ये, नोट डाउन कर लेना। भागवत का 10वां स्कंद 21वां अध्याय और 5वां श्लोक, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है। ये वेद व्यास जी के शिष्य उस 4 श्लोकों को लेकर वन में गए और देखा कि विरक्त चूड़ामणि वो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म समाधि में लीन है। और ये 4 श्लोकों में से प्रथम श्लोक गाया गया, 10वां स्कंद 21वां अध्याय और 5वां श्लोक, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है। बरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्ण कारणम ब्रियदवास कनकपिसम वैजंतिम च माला रुंगाण वेणुअधर सूदियो पुरयन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपदरमणम प्राविशित गीत कीर्ति, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन हुआ। सिर पर मोर पंखे है, कानों में कर्णिकार फूल सुवर्ण जैसा चमचमाता हुआ पीला पीतांबर धारण करते हैं, गले में वैजंती माला। जगत के सर्वश्रेष्ठ नर्तक वृंदावन में प्रवेश करते ही अपने पद चिन्हों से वृंदावन को रमणीय बना देने वाले होठों पर वंशी धारण करते हैं और उस वंशी के छिद्रों में सदैव अमृत भरते हैं। ऐसे भगवान का वर्णन हुआ, रूप का वर्णन हुआ। दूसरा श्लोक भागवत जी का 3रा स्कंद 2रा अध्याय और 23वां श्लोक, इसमें भगवान की कृपा और करुणा का वर्णन। पहले रूप का वर्णन, अब भगवान की कृपा और करुणा का वर्णन। अहोबकियम स्तन कालकूटम जिंदाम सया अपायत अपि असाध्वी लेबे गतिम धात्री उच्चिताम ततन्यम कम्मा दयालुम शरणम व्रजः। पहले में रूप का वर्णन हुआ, दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का, कृपा का, कि स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आने वाली पूतना को भगवान ने लेबे गतिम धात्री उच्चिताम ततन्यम अपने धाम में मातृ की गति दे दी। पहला रूप का, दूसरा भगवान की कृपा और करुणा का वर्णन, 3रा श्लोक भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। भागवत जी का 10वां स्कंद 31वां अध्याय और पहला श्लोक,
गोपी गीत प्रथम श्लोक। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैति दक्षता दीक्षुतावका स्तयीद्रुता सव स्वाम विचिन्वते। भागवत का 10वां स्कंद 31वां अध्याय और प्रथम श्लोक। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन गोपियों के द्वारा यह श्लोक निकला है, गोपियों के मुख से। हे प्रियतम श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म ये ब्रज में हुआ है, जयति तेधिकम, ये ब्रज जो है अधिक महिमावान हो गया है। अरे साक्षात लक्ष्मी जो वैकुंठ में वास करती है, जिसके कारण सारे देवता वैकुंठ की कामना करते हैं, वही लक्ष्मी आज कल ब्रज में वास करने लगी है, जिसके कारण सारे देवता वैकुंठ छोड़कर ब्रज वास की कामना करते हैं। और ऐसी लक्ष्मी भगवान के पीछे पीछे कमल लेकर घूमती है। जैसे ये 3 श्लोक गाए, सुखदेव गोस्वामी की ब्रह्म समाधि टूट गई। तुरंत व्यास देव के शिष्यों से पूछने लगे कि आप किसकी बात कर रहे हो? अरे जिसका रूप इतना सुंदर है, मारने आने वाली पुतना को भी मातृ की गति दे दी, ऐसा कौन है? करुणा का सागर ये कौन है जिसका जन्म ब्रज में हुआ? वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी देवी ब्रज में वास करने लगी है, आखिर ये है कौन? अभी तक नाम नहीं लिया गया इन 3 श्लोक में कि किन के बारे में बात हो रही है। अब 4था श्लोक गाया गया वेद व्यास जी के शिष्यों के द्वारा। भागवत जी का 10वां स्कंद 32वां अध्याय और 2 श्लोक। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम भुज पीतांबरधर स्त्रक्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। वेद व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हे सुखदेव जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सदैव मुखमंडल पर हंसी धारण किए हुए रहते हैं, माला तथा पीला वस्त्र धारण करते हैं, सभी को मोहित करने वाले कामदेव को भी जो मोहित कर दे, वह सूर वंश में जन्मे हुए शौरी यानी श्री कृष्ण है। अब यहां पर रहस्य खोला गया कि किन की बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की। शौरी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। जैसे कृष्ण का नाम सुना, सुखदेव गोस्वामी के आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी, सात्विक विकार उत्पन्न हुआ, साक्षात ब्रह्म के दर्शन होने लगे साकार रूप में। तुरंत ही उन शिष्यों को कहा कि मुझे इनके बारे में और सुनना है। क्या मात्र 4 ही श्लोक है? उन शिष्यों ने कहा कि 4 नहीं 18,000 श्लोक है उनके बारे में। अरे मुझे सुनना है। तो कहां सुनना है? तो हमारे गुरुदेव के पास आना पड़ेगा, वेद व्यास जी के पास। सुखदेव गोस्वामी पुनः अपने घर लौटे, भागवत का अध्ययन किया, पूर्ण रूप से भगवत साकार रूप के दर्शन करके साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, श्री कृष्ण के साकार रूप के।